नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और आगे का एजेंडा में आज कौन कौन सी खबरें आपको दिखाएंगे, आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं पूरा ब्यौरा। सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट की, जिसके बाद आज दिल्ली में होने जा रही एक अहम बैठक है। इस पर दुनिया की नजर है और बैठक किसके बीच है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। ये मुलाकात जो है वो दोनों देशों के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखेगी। अगली बड़ी खबर जिसका जिक्र करेंगे, G20 ग्लोबल समिट की कामयाबी के बाद शुरू हुई लोकल पॉलिटिक्स की। एक ओर पूरी दुनिया दिल्ली में हुई G20 समिट का जयगान कर रही है और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया समिट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कोई जी से गंदगी, कोई जी से घोसी बता रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि भारत के महिमा मंडन से आखिर इंडिया क्यों चल रहा है। अगली बड़ी खबर जिसकी बात करेंगे, मराठा आरक्षण की, जिसको लेकर महाराष्ट्र में उबाल थम नहीं रहा। आज आंदोलनकारियों ने मुंबई से सटे इलाके में सीएम शिंदे के गृह जिले मतलब थाने में बंद का आह्वान किया और इस बीच सीएम शिंदे ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी और जिक्र होगा एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का, जिसपे कल बारिश विलन बन गई, मैच पूरा नहीं हो पाया। आज जो रिजर्व डे रखा हुआ है, आज मैच पूरा होगा या नहीं होगा। टीम इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान को मैदान में परास्त करने के लिए उतरेगी, लेकिन क्या कामयाबी हासिल कर पाएगी या फिर बारिश एक बार फिर से बाधा बनेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले का और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। एक आतंकी साजिश नाकाम करने में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी जो जम्मू कश्मीर में मिली है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद हुआ और सुरक्षा बलों ने इस आईईडी को डिफ्यूज किया। तो आप देख रहे हैं कामयाबी के साथ सुरक्षा बलों ने इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। तो ये आतंकवादियों के मंसूबे, हाईवे पर आईईडी बिछाकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की जो चाल थी, उसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है, श्रीनगर बारामूला हाईवे, यहीं पर यह आईडी जो डिटेक्ट किया गया था और फिर इसे किस रूप में डिफ्यूज किया गया, नष्ट किया गया, वो भी आपके सामने है इन तस्वीरों में। और देखिए, जम्मू कश्मीर के बारामूला से ही एक और बड़ी खबर भी आ रही है। बारामूला में आतंकी भर्ती मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं। 30 AK-47, 3 हैंड ग्रेनेड इनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस आतंकवादियों से अब पूछताछ कर रही है। तो ये आतंकी भर्ती मॉड्यूल जिसका भंडाफोड़ हुआ है, 30 AK-47, 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं और ये 3 आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए हैं। ये नया मॉड्यूल आतंक का सामने आया है बारामूला में और ऐसे में इस मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके की कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है कि इसको नाकाम करने में वो पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं, अपने आप में बड़ी सफलता। एक तरफ तो हमारे जो जाबाज सुरक्षा बल हैं वो कश्मीर में लगातार जो पाकिस्तानी साजिशें हैं उनका खात्मा कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में आज एक अहम बैठक, अहम मुलाकात होने जा रही है। जो सरहद पार बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ साथ उनके हिमायती चीन के लिए एक बड़ा झटका है। आज दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक और ये बैठक किसके बीच में है, आइए जरा विस्तार से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच ये बैठक होनी है। भारत और सऊदी अरब में ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत की राजकीय यात्रा पर सऊदी क्राउन प्रिंस सुबह 11 बजे द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच कई MOU भी साइन होने की तैयारी है। तो भारत की राजकीय यात्रा पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में शिरकत करने के लिए आए थे और उसके बाद उनकी राजकीय यात्रा जो 3 दिन की है, हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी
एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से कौन से अहम समझौते द्विपक्षीय वार्ता में जिन पर आज मोहर लगेगी भारत और सऊदी अरब के बीच। आशीष, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये हम जान लें कि दिस इज नो लेस देन प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग विद जो बाइडेन। हमारे लिए जो मिडल ईस्ट और जो मुस्लिम नेशंस है उसमें सऊदी अरेबिया कितनी अहमियत रखता है, रोमाना आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। सबसे बड़ी बात, आज जो बायलैटरल मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री मोदी से 11 बजे, उसमें तकरीबन 1 घंटे की वार्ता के बाद 12 बजे जो पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक काउंसिल बनाया गया था भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसके मिनट्स की औपचारिक तौर पर दोनों स्टेट हेड्स उस पर सिग्नेचर करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर होने वाली है और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और हमारी जो कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काउंसिल बनाया गया है उसके लिए बहुत सकारात्मक तस्वीर होने वाली है, उसको इम्पेटस देने वाली है कि वो कैसे अब आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ट्रेड, कनेक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन सभी बातों को लेकर के दोनों नेताओं में चर्चा होगी। जून के महीने में दोनों के बीच इससे पहले टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोमाना, याद दिलाना चाहूँगा कि चाइना ने जो डील ब्रोकर्ड किया था सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में समझौता, उसके तुरंत बाद मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की बात हुई थी। उसके बाद पहली बार दोनों आमने सामने यहाँ स्टेट विजिट पर हैं, G20 में हिस्सा लिए। और देखिए, बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, इन लोगों ने मिल करके ही 2 रोज पहले शाम को उस इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर का भी इनॉग्रेशन किया, अनाउंस किया है, जिसको लेकर के बात आज की वार्ता में आगे बढ़नी है। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका हम रुख करने जा रहे हैं। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के सतारा में जानकारी मिल रही है कि भारी बवाल हुआ है। 2 समुदायों के बीच पथराव और आगजनी हो गई है। धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया। तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के सतारा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रही है, सतारा से आ रही है, जहां 2 समुदायों में तनाव इतना बढ़ा कि पथराव और आगजनी तक नौबत आ गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धार्मिक स्थल था, धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, जो तस्वीरें हैं अंधेरे वाली तस्वीरें हैं, मतलब ये जो कुछ हुआ है वो रात में घटा है। इस समय हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल रोमाना, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बीती रात की तस्वीर है जब महाराष्ट्र के सतारा जिले के खटाव तालुका में ये घटना घटित हुई है। इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें चेक कर देखनी होगी। दरअसल ये पूरा जो माहौल है ये 15 अगस्त के बाद से ही तनावपूर्ण पूरा इलाके में माहौल देखने को मिला था। 15 अगस्त को एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट लगाए थे और इसके अलावा कुछ जो भारत के महान पुरुष हैं या हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसी के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव था। कुछ संगठनों ने जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी और तभी से इलाके में तनाव था। बीती रात एक धार्मिक स्थल पर, पूजा पाठ के स्थल पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद में पूरा माहौल जो है वो एक दंगल का शक्ल ले लिया और 2 समुदाय में जमकर पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई। पूरे इलाके में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति है। पत्थरबाजी हुई है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को चोट भी लगी है जो बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और पहचान कर धरपकड़ की जा रही है कि जिन लोगों ने यह हिंसा फैलाई, हिंसा की, उनकी जांच की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति जो हमें ताजा जानकारी मिली है कि स्थिति कंट्रोल में है और इलाके में धारा 144 लगाई गई है, लोगों पे नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और जो सबूत मिले हुए हैं, वीडियो के, मोबाइल तस्वीरें हैं, CCTV तस्वीरें हैं, इसके आधार पर जिन लोगों ने कल हिंसा आगजनी की उनकी तलाश की जा रही है, उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन जिले के SP ने दिया हुआ है। जी मृत्युंजय, सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा आपने बताया कि तनाव यहाँ पर पिछले काफी समय से था। 15 अगस्त का आपने जिक्र किया कि तभी से इस तरीके की तनाव की स्थिति यहाँ बनी हुई थी। बावजूद इसके क्या प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम नहीं उठाए गए जिसकी वजह से ऐसी नौबत कल आ गई कि आगजनी होती है, पथराव होता है, एक शख्स आप बता रहे हैं घायल भी है?
बिल्कुल रोमाना, सवाल यही उठता है कि जब इस पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, तो इसके लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाया गया और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे नहीं किया गया, ये निश्चित तौर पर सवाल उठता है। लेकिन जो हमें पुलिस के सूत्र बता रहे कि जब 15 अगस्त को दो समुदायों के बीच इस प्रकार की तनाव की स्थिति हुई थी, तो समाज के बड़े बुजुर्गों को मिलाकर, समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मिलाकर बातचीत की गई थी और पूरे मामले को शांत किया गया था और विवाद खत्म करने की बात कही गई थी। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट डाले जा रहे थे। सवाल ये भी उठता है कि क्या सक्रियता से इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते ये तनाव जो है वो कल उसने दंगे का शक्ल ले लिया। कल रात को जिस प्रकार से धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी हुई, तो कहीं न कहीं घटनाएं हो रही होंगी, जिसके चलते ये कल एक रिपरकशन हुआ या मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। तो निश्चित तौर पर सवाल रखिएगा और कोई अपडेट होगा तो आप जरूर दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मृत्युंजय, इस तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ में भयंकर बारिश हो रही है। शहर में कई जगह भारी जल भराव। लखनऊ में बारिश की वजह से आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया था। एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। और ये जरा तस्वीरें भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त लखनऊ के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा असर कहां देखने के लिए मिल रहा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, राजधानी लखनऊ के वो कौन से इलाके जो सबसे ज्यादा डूबे हुए और बेहाल इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं कि कल शाम से धीरे धीरे बारिश हो रही थी। रात में बहुत तेज बारिश हुई और उसके बाद जो लखनऊ स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का ये हाल है। स्मार्ट का जो बदरंग रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बालू अड्डे का इलाका है और आसपास के घरों में घुसा हुआ ये पानी है। जलमग्न हो चुका है लखनऊ पूरी तरीके से। और जो यहाँ की मंडलायुक्त हैं वो सड़कों पर निकली हैं। जो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं गंगवार साहब, वो भी सड़क पर निकले हैं। जो नगर आयुक्त हैं, महापौर हैं, सभी सड़कों पर निकले हैं। लेकिन ये रस्म अदायगी है। रस्म अदायगी इस लिहाज से है कि जब जब ऐसा होता है तो स्मार्ट सिटी का ये बदरूप, ये बदरंग, ये जलमग्न रूप हम सबको देखने को मिलता है। काश एबीपी न्यूज़ ये पूछ रहा है ऐसे कमिश्नर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त से कि वो अगर समय पर कुछ निकल जाते और समय पर बैठक कर लेते, समय पर अधिकारियों को, नगर निगम को सचेत कर देते, क्योंकि मॉनसून का ये वक्त, ये बारिश हमेशा हर वर्ष आती है। लेकिन ये डीएम बदल जाते हैं, कमिश्नर बदल जाते हैं, नगर आयुक्त बदल जाते हैं और महापौर भी अब नई है। उनको ये पहला उनका सामना है, वो भी निकली हुई हैं। अरे भाई, पहले तैयारी कर लिए होते तो यहाँ की स्मार्ट सिटी का ये रूप पूरे देश में देखने को नहीं मिलता। और हम सभी टीवी वाले भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ की पिक्चर को आपके सामने रखते। ये देखिए, घर में घुसा हुआ पानी और पानी में डूबा हुआ ये घर। और अब मैं कहूँ कि ये जो गोमती है वो दर्शन करने पहुंची हैं। घर का दर्शन, लोग गोमती का दर्शन करने पहुंचते हैं, तो आज जो गोमती नदी है वो लोगों का दर्शन करने पहुंच गई हैं कि भैया आपके घर के दरवाजे तक मैं पहुंच चुकी हैं, आप हमारा बहुत दर्शन करते। लोगों के घरों के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस इलाके में वहां पर मौजूद हैं वो, वहां पानी लोगों के घरों के भीतर घुसता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बता दूं मैं आपको, देश के कई राज्यों में जाता हुआ मॉनसून जो है वो एक बार फिर से सक्रिय हो गया। दिल्ली से लेकर केरल, अरुणाचल प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां जबरदस्त बारिश हो रही है। गर्मी और भीषण उमस से भले ही लोगों को राहत मिल रही हो, लेकिन ये जो बारिश हो रही है इसकी वजह से कई जगह हालात बिगड़ चुके हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, ये अलग अलग इलाकों की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का भी बुरा हाल है। रेलवे ट्रैक और शहर में कई जगह, मुरादाबाद में भी पानी घुसा है। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो घरों में पानी घुसा हुआ है। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेलंगाना, दक्षिण भारत में भी हालत खराब मॉनसून ने की है। जाते जाते सड़कों पर सैलाब है। हैदराबाद की तस्वीर आपके सामने। और वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा का जरा हाल भी जान लीजिए। पानी में गाड़ियां फंसी हुई हैं मथुरा में। देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग बेहाल, फसलों को नुकसान। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में भी हुआ है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। वीरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है? मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, हर जगह यही बेहाल दिखने वाला हाल है, पानी भरा हुआ और लोग परेशान। देखिए, नगर विकास मंत्री हैं ए के शर्मा जी, बहुत एक्टिव माने जाते हैं, तथा कथित रूप से मैं कह रहा हूं बहुत एक्टिव माने जाते हैं, और उनकी सक्रियता का ये परिणाम है। आपने शहरों का नाम गिना दिया, लेकिन ये लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, स्मार्ट सिटी है। करोड़ों अरबों रुपए इस स्मार्ट सिटी में। अरे एक चीज और दिखा दूं भाई, बहुत आराम से दिखाइए लखनऊ स्मार्ट सिटी। मैं जो बोल रहा था वो दिख गया आपको। लखनऊ स्मार्ट सिटी, आर्ट सिटी, टू स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी में लिखा है बहुत शानदार तरीके से। एक बार और जरा गौर फरमाइए, स्मार्ट सिटी के नीचे का पानी और स्मार्ट सिटी का ये जो भवन है उसको डूबते हुए दिखाइए जरा, कैसे डूबा हुआ है। मैं कह रहा था आपसे कि जहां जमुना है, चाहे गंगा हो, चाहे गोमती हो, सभी जब बारिश होती है तो ऐसे ही वो दर्शन करने निकल जाती हैं गलियों में, घरों में। लोग गंगा दर्शन करने जाते हैं, यमुना दर्शन करने जाते हैं, गोमती दर्शन करने जाते हैं, और जब जो सिस्टम है उसके फेल्योर की होने की वजह से गंगा, गोमती, सरयू कहती हैं चलो नगर आयुक्त। तमाम जानकारी के लिए गनीमत ये कि फिलहाल लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी वीरेश जुड़े थे हमारे साथ, वहां फिलहाल बारिश थमी हुई नजर इन तस्वीरों में आ रही थी, और लोग परेशान हैं क्योंकि जितनी बारिश हुई है उसके बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आपको बता दें, भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों से आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। देश की आजादी के बाद से 1947 से दोनों देशों में राजनयिक संबंध हैं। मध्य पूर्व में सऊदी अरब जो एक बड़ी ताकत है, खासकर इस्लामिक देशों पर सऊदी अरब का बेहद प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये दूसरा दौरा है भारत का। 2019 में भी वो भारत यात्रा पर आ चुके हैं। 2019 में क्राउन प्रिंस ने 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया था, और अब गार्ड ऑफ ऑनर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए आप देख रहे हैं क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान। ये दूसरी बार है जब आधिकारिक यात्रा पर मोहम्मद बिन सलमान भारत आए हैं। इससे पहले 2019 में भारत यात्रा पर आए थे क्राउन प्रिंस, और जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि 2019 में क्राउन प्रिंस ने 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, और यही वो वक्त था जब भारत का हज कोटा भी बढ़ाकर करीब 2 लाख तब किया गया था। और अब से थोड़ी देर बाद विपक्षीय वार्ता जो मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी, जिसमें माना यह जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी और हस्ताक्षर होंगे। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से है, जहां छिंदवाड़ा में भीषण आग लग गई। चौरई चांद बाईपास के पास टायर फटने से आग लगी। तो बस का टायर था, जिसमें पहले ये जो टायर है वो बर्स्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। छिंदवाड़ा से जबलपुर ये बस जा रही थी। देखिए जरा तस्वीरें, देखिए कैसे धू-धू कर जलती हुई ये बस नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बस में भीषण आग लगी है। चौरई चांद बाईपास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां चौरई चांद बाईपास के नजदीक से जब ये बस गुजर रही थी, उसी वक्त बस का टायर फटा और बस में आग लग गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित। वक्त रहते यात्री बस से बाहर निकल आए और फिर
बस कैसे आग की लपटों में घिर गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शानदार स्वागत किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का शानदार स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे इस दौरान। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और सऊदी अरब में ये द्विपक्षीय वार्ता। भारत की राजकीय यात्रा पर हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और ये जो द्विपक्षीय वार्ता है इसे बेहद महत्वपूर्ण इस रूप में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर इस दौरान हस्ताक्षर होंगे। कई मुद्दों को लेकर मजबूती के साथ एक साथ मिलकर कदम उठाने की तैयारी और उसी को मूर्त रूप देने के लिए एमओयूज जिस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं। राजकीय यात्रा पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। दोनों देशों के प्रमुख जो इस दौरान मौजूद रहे, वो दोनों देशों की तरफ के जो डेलीगेट्स हैं उनसे मुलाकात। और देखिए किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी देखने के लिए मिली। उसी अंदाज में जिस अंदाज में हर बार ये मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाए बिना नहीं रह पाते, और उसी रूप में गर्मजोशी के साथ आज भी ये मुलाकात और अब कुछ ही देर में द्विपक्षीय वार्ता। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।